बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ इमरान खान को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। जो पीटीआई समर्थक हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए या फिर ये बता दिया जाए कि आखिर इमरान खान की हालत कैसी है, वो जिंदा भी हैं या नहीं। उनके बेटे की तरफ से भी ये सबूत मांगा गया कि इमरान खान जिंदा हैं, मेरे पिता अगर जिंदा हैं तो मुझे सबूत दे दीजिए। लेकिन इसी बीच जो खबर है वो यूएन को लेकर, यूएन ने दरअसल पाकिस्तान में जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं उसको लेकर गहरी चिंता जताई थी, चेतावनी दी थी। उसे लेकर अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आ गई है। पाकिस्तान ने क्या कुछ जवाब दिया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो अपनी गलतियां हैं उसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में बहुत माहिर है। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान ने क्या कुछ बोला है, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, पाकिस्तान में जो बवाल मचा हुआ है, जो गृह कलेश चल रहा है, उसी बीच यूएन ने जो प्रतिक्रिया दी थी कि पाकिस्तान में जो मानवाधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, और वहीं आसिम मुनीर की ताकत बढ़ाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है उसको कम कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, उससे ज़्यादा वहाँ के अगर जनरल को ताकत दे दी जाए तो फिर स्थिति खराब हो सकती है। इसे लेकर अब पाकिस्तान क्या कुछ बोला है? हालांकि ये बात सोनम बिल्कुल सही है, इस बात को खुलकर बोला गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आज से नहीं, शुरू से ही सेना का ही रूल रहा है। सेना चाहे सत्ता में हो या फिर कोई और उसकी कठपुतली सत्ता में हो, चलती वहां पर सेना की है। सेना जो चाहती है वहां पर वो होता है, और तब तक होता है जब तक सेना चाहती है। आसिम मुनीर, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आसिम मुनीर जल्दी ही अपने आप को तानाशाह घोषित करने वाले हैं। आसिम मुनीर जो इस वक्त देश को चला रहे हैं, शहबाज को उन्होंने अपनी कठपुतली जो है वो बना रखा है, और बार बार वो उनसे जब चाहे संशोधन करवाते हैं संविधान में और अपनी ताकत को बढ़वा लेते हैं। इस बार उन्हें सीडीएफ बनाया गया, पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वो उन्हें बना दिया गया है। इससे पहले फील्ड मार्शल जो है वो नियुक्त कर दिया गया। आप सोचिए कि इतनी बुरी करारी हार जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को दी, बेइज्जती करवाई पाकिस्तान ने दुनिया भर में, उसके बाद उस आदमी को फील्ड मार्शल बनाना और अब सीडीएफ बनाना, और जो तमगे लगा के वो पाकिस्तान की सेना के आर्मी चीफ जो है या फिर कोई भी जनरल है वो घूमता है। पता नहीं इन्होंने कौन सी जंग जीती है और कहां से खरीद के लाए हैं, ये किसी को नहीं पता लग पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार जो उच्चायुक्त हैं वोल्टर टर्क ने पाकिस्तान के हालिया संविधान संशोधन हुआ 27वां, उसको लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि संशोधन देश की न्यायिक स्वतंत्रता, सेना की जवाबदेही और कानून के शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। लेकिन भैया ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान कैसे इस चीज को मान ले? एक तो वो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। जो चोरी अंदर ही अंदर हुई, जो सेना ने करवाई, उसको लेकर जब सवाल खड़े किए गए संयुक्त राष्ट्र में, तो तुरंत पाकिस्तान का बयान अब सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय जो है पाकिस्तान का, उसने बाकायदा एक पोस्ट जारी किया और कहा है कि पाकिस्तानी सरकार यूएन हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट की तरफ से पार्लियामेंट के 2/3 बहुमत से अपनाए गए 27वें संशोधन के बारे में जताई गई गलत आकांक्षाओं पर एतराज जताता है। दुनिया के दूसरे संसदीय लोकतंत्रों की तरह कानून बनाना और संविधान में बदलाव पाकिस्तान के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों का खास अधिकार क्षेत्र है। ये कहा है कि जो लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बता दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान मानवाधिकार हाई कमीशन के काम को पूरी अहमियत देता है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि जारी किए गए बयान में जमीनी हकीकत नहीं दिखाई दी है। पाकिस्तान की संसद में अपनाए गए संवैधानिक बदलावों में संविधान में बताए गए सही तरीकों का पालन किया गया है। साथ ही आगे ये भी जोड़ा गया है इस बयान में कि हम हाई कमिश्नर टर्क से पाकिस्तान की संसद के फैसलों का सम्मान करने और ऐसी कमेंट्री से बचने का आग्रह करते हैं जो राजनीतिक भेदभाव और गलत जानकारी दिखाती है। पाकिस्तान में संविधान में 27वें अमेंडमेंट को इस महीने की शुरुआत में बड़े विरोध के बीच संसद में जो है वो मंजूरी मिल गई, हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में संविधान के साथ जो या कहें कि जो दिखावे का वहां पर संविधान है, या फिर जो भी उसके साथ जो किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर जब संयुक्त राष्ट्र तक में आवाज उठाई गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लोगों को समझ आ रहा है ना कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में जो ये बात की गई है पाकिस्तान को लेकर, वो सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो सीधा सीधा यही बात है, अगर जो उन्होंने घुमा फिरा के भी टर्क ने बात की कि आसिम मुनीर की जो ताकत बढ़ाई जा रही है वो किस लिए बढ़ाई जा रही है। कि आप प्रधानमंत्री से बढ़कर सेना प्रमुख की ताकत रखते हैं, वो फील्ड मार्शल हो या सीडीएफ हो, वो प्रधानमंत्री से बड़ी ताकत रखते हैं। और जो हाफिज कुरान वाली जो बात की जाती है सोनम, मैंने कल भी इस बात को बताया था कि इमरान खान जो है वो उन्हें बोला करते थे हाफिज कुरान, आज वही इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन हो चले हैं। वो इमरान खान जिन्होंने कभी आईएसआई का डीजी
आसिम मुनीर को नियुक्त किया था, आज इमरान खान ये बोलते हैं कि देश में आसिम लॉ चल रहा है, आसिम कानून चल रहा है, यानी कि देश में कोई संविधान नहीं चल रहा। आसिम मुनीर जो कहता है वही पाकिस्तान में होता है। और यही बात 27वां संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है, उसमें भी यही बात बता दी गई कि आसिम मुनीर जबरदस्ती जो कुछ करवाना चाहता है वो करवा रहा है और सेना की वर्दी में घूमकर वो पूरे देश को चलाना चाहता है, रूल कर रहा है। सब कुछ जो चाहता है वो आसिम मुनीर के हिसाब से हो रहा है पाकिस्तान में। और जो आवाम है वो भुखमरी से जूझ रही है, वो महंगाई से जूझ रही है, पानी की कमी से जूझ रही है। जनता ये चाहती है कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हमारी इज्जत हो, लेकिन अब तो वो इज्जत भी गर्त में जाती जा रही है। यूएई और सऊदी अरब जैसे बड़े देश जो हैं वो पाकिस्तानियों को अपने देश में आने देना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर भीख मांगने लगते हैं, उनको बार बार बिल्कुल अपराधों में शामिल होते हैं, क्रिमिनल्स वो बन रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी ही पकड़े जा रहे हैं, और ये कोई और देश नहीं बल्कि बड़े मुस्लिम देश, जिसमें सऊदी अरब मैंने नाम लिया, जिसमें यूएई नाम लिया, उन्होंने खुलकर बोला है इस बात को कि पाकिस्तानी यहाँ पर अगर क्रिमिनल्स बन रहे हैं, हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है उनकी वजह से, ये बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो इसे शायद आसिम मुनीर को देखना चाहिए। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो है यहाँ पर पाकिस्तान की बेइज्जती होती हुई दिख रही है। जहाँ यूएई हो, सऊदी हो, जो उसके दोस्त कहे जाते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात करता है पाकिस्तान, लेकिन वही देश अब पाकिस्तानियों को अपने देश में नहीं आने की मंजूरी दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो इतिहास है वो ये है कि वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर फिर भीख मांगते हैं और फिर अपराधी बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच अब पाकिस्तान में जो तगड़ा बवाल चल रहा है वो इमरान खान के ऊपर चल रहा है, और वहीं आसिम मुनीर को लेकर जिसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है आसिम लॉ से चल रहा है, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन ने भी आवाज़ उठाई, यूएन ने चेतावनी जारी की, लेकिन पाकिस्तान है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान कभी भी अपना सच नहीं अपनाता, हमेशा दूसरों पर ही जहर उगलता है। और यहाँ पर भी उसने यूएन को ही बोल दिया कि भैया आप ऐसी कमेंट्री मत कीजिए। तो पाकिस्तान का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर मानवाधिकारों का जो उल्लंघन है वो किस हद तक हो रहा है, और वहाँ पर जो पाकिस्तानी आवाम है, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जा रहा है। तो इस मामले पर बाकी और अपडेट्स आते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।